क्या आप भी बिना वजह घबरा जाते हैं? दिल तेजी से धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, या किसी भी छोटी बात पर दिमाग ओवरथिंक करने लगता है? ये सिर्फ आपका वहम नहीं है, ये एंग्जाइटी है। और आज का वीडियो आपकी सोच को बदल सकता है। इस कहानी में आप जानेंगे कैसे आपका दिमाग खुद ही डर पैदा करता है और कैसे आप उसी दिमाग को रीवायर कर सकते हैं। हम बात करेंगे अमिगडाला और कॉर्टेक्स की लड़ाई की और सीखेंगे वो न्यूरोसाइंस तरीके जो आपको शांत और फोकस्ड बनाएंगे। आखिर तक देखिए, क्योंकि बोनस में एक गाइडेड रिलैक्सेशन भी है जो आपकी एंग्जाइटी को तुरंत कम करेगा। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक एक कुत्ता भौंकता है। बिना सोचे आप पीछे हटते हैं, डर जाते हैं। ये डर अमिगडाला की वजह से होता है। लेकिन जब आप ऑफिस में बैठे हुए सोचते रहते हैं, अगर मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो, या कल की मीटिंग खराब गई तो क्या होगा, ये डर कॉर्टेक्स से आता है। ये दोनों भाग अलग अलग तरह की एंग्जाइटी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन दोनों आपकी जिंदगी को बहुत प्रभावित करते हैं। आप इनमें फर्क समझेंगे तो ही इन्हें ठीक कर सकते हैं। अमिगडाला तेज, बिना सोच समझे प्रतिक्रिया देने वाला हिस्सा है। ये हमें तुरंत एक्शन में डालता है, जैसे भागना, चिल्लाना या फ्रीज हो जाना। इसका काम है खतरे से बचाना। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये हर छोटी चीज को खतरा समझने लगता है। जब आप बार बार घबरा जाते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, तो इसका मतलब अमिगडाला ओवर एक्टिव है। इससे लड़ने का पहला तरीका है इसको सेफ अनुभव देना, ताकि ये सीखे कि सब कुछ ठीक है। अब सवाल ये है कि अमिगडाला को सेफ अनुभव कैसे दिया जाए। इसका जवाब है एक्सपोजर थेरेपी। जैसे अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो धीरे धीरे ऊंचाई से जुड़ी चीजों का सामना करना होगा। पहले तस्वीरें देखें, फिर वीडियो, फिर बालकनी में खड़े हों। धीरे धीरे दिमाग को सिखाएं कि ये खतरा नहीं है। बार बार ऐसा करने से अमिगडाला नया पैटर्न सीखता है और डर कम हो जाता है। इसका नाम है डिसेंसिटाइजेशन, यानी धीरे धीरे डर कम करना। लेकिन सिर्फ बाहरी एक्सपोजर काफी नहीं है। आपको अपने शरीर को भी ये सिग्नल देना होगा कि सब ठीक है। डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और नियमित एक्सरसाइज, ये सब अमिगडाला को शांत करने में मदद करते हैं। जब आप गहरी सांस लेते हैं और शरीर को रिलैक्स करते हैं तो दिमाग को सीधा सिग्नल मिलता है, कोई खतरा नहीं है। इसे रोज की आदत बनाइए ताकि जब भी पैनिक शुरू हो आप तुरंत कंट्रोल ले सकें। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की, कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स हमारे सोचने, प्लानिंग और कल्पना करने वाले हिस्से को कंट्रोल करता है। जब आप बार बार क्या होगा अगर सोचने लगते हैं तो ये कॉर्टेक्स बेस्ड एंग्जाइटी होती है। ये धीमी लेकिन बहुत ज्यादा थकाने वाली होती है। ये वो चिंता है जो आपको रात भर सोने नहीं देती या छोटी सी गलती पर घंटों पछताने पर मजबूर करती है। इससे लड़ने का तरीका अलग है, क्योंकि यहां हम इमोशन नहीं बल्कि सोच के पैटर्न से लड़ रहे होते हैं। कॉर्टेक्स को ट्रेन करना आसान नहीं, लेकिन मुमकिन जरूर है। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना होगा कि आप कब और कैसे ओवरथिंकिंग करते हैं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, तो खुद से पूछिए, इसका क्या सबूत है और क्या कोई दूसरा नजरिया हो सकता है। आप जैसे जैसे अपनी सोच को चुनौती देंगे, कॉर्टेक्स भी नए रास्ते सीखना शुरू करेगा। इसे कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, यानी अपनी सोच की रचना को बदलना। अब बात करते हैं माइंडफुलनेस की, एक ऐसा तरीका जो आपको वर्तमान में लाता है, जहां डर और चिंता की कोई जगह नहीं होती। माइंडफुलनेस का मतलब है बिना जज किए अपने विचारों और भावनाओं को देखना। जैसे आप बादलों को आसमान में आते जाते देखते हैं, वैसे ही अपने थॉट्स को देखें। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। इससे कॉर्टेक्स को यह सीखने को मिलता है कि हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। जब आप माइंडफुलनेस को रोज की आदत बना लेते हैं तो एक चमत्कारी बदलाव होता है। आपके अंदर एक पॉज आ जाता है, सोचने और रिएक्शन देने के बीच। यही पॉज ही वो पावर है जिससे आप एंग्जाइटी को रोक सकते हैं। धीरे धीरे कॉर्टेक्स नए न्यूरल पाथवेज बनाता है जो शांत, समझदारी और संतुलित सोच को बढ़ावा देते हैं। आप अपनी सोच के मालिक बनते हैं और सोच आपके ऊपर हावी नहीं होती। ये न्यूरोसाइंस की असली ताकत है। अब हम बात करेंगे एक जरूरी अवधारणा की, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि आपका दिमाग बदल सकता है, नए रास्ते बना सकता है।
जब आप बार बार कोई नई सोच या व्यवहार दोहराते हैं तो दिमाग उसी रास्ते को मजबूत करता है। जैसे रोज सुबह उठकर गहरी सांस लेना या किसी चिंता भरे विचार को चुनौती देना, ये छोटे छोटे अभ्यास आपके दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं। और यही एंग्जाइटी से मुक्ति की असली कुंजी है, अभ्यास और दोहराव। लेकिन ये बदलाव रातों रात नहीं होते। जैसे कोई मसल्स बनाने के लिए जिम में पसीना बहाता है, वैसे ही मानसिक शक्ति बनाने के लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी। हो सकता है शुरुआत में फर्क न दिखे, लेकिन जैसे जैसे आप रोज ध्यान, सांसों की एक्सरसाइज और सोच की पहचान करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी ब्रेन केमिस्ट्री खुद ब खुद बदलने लगेगी। न्यूरोसाइंस हमें यही कहती है, आपका दिमाग वैसा बनता है जैसा आप बार बार करते हैं। अब हम बनाएंगे एक डेली रूटीन जो आपके दिमाग को रीवायर करने में मदद करेगा। सुबह उठते ही 5 मिनट की डीप ब्रीथिंग करें, फिर 5 मिनट अपने विचारों को ऑब्जर्व करें, बिना कोई जजमेंट के। दिन में कभी भी थोड़ी देर आंख बंद करके रिलैक्स कीजिए। और रात को सोने से पहले एक डायरी एंट्री करें, क्या सोचा, क्या सीखा, क्या महसूस किया। ये छोटी छोटी आदतें जब रोज की जाएं तो एंग्जाइटी की जड़ें हिला देती हैं। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की। कल्पना कीजिए, एक लड़की है जिसका नाम है नेहा। नेहा को बार बार लगता है कि वो पब्लिक स्पीकिंग में फेल हो जाएगी। उसका दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं, लेकिन उसने तय किया कि वो इस डर का सामना करेगी। पहले उसने छोटे ग्रुप में बोलना शुरू किया, फिर वीडियोस रिकॉर्ड करने लगी। धीरे धीरे उसका एमिगडाला सीखा कि ये कोई खतरा नहीं, और आज नेहा बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में बोलती है, बिना किसी पैनिक के। नेहा का सफर आसान नहीं था। बीच बीच में उसे फिर से घबराहट हुई, मन किया पीछे हट जाए, लेकिन हर बार उसने खुद को याद दिलाया, ये डर मेरा दुश्मन नहीं, मेरा ट्रेनर है। और यही सोच आपको भी अपनानी है। जब भी एंग्जाइटी आए, उसे दबाइए मत, बल्कि ध्यान से देखिए, समझिए और धीरे धीरे उसका सामना कीजिए। हर बार जब आप डर को फेस करते हैं, आप एक नया न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं, जो डर के बजाय साहस को चुनता है। अब एक बोनस टेक्निक, विजुअलाइजेशन। जब आप किसी चिंता की स्थिति की कल्पना करते हैं और खुद को काम तरीके से रिएक्ट करते हुए देखते हैं, तो दिमाग इस विजुअल अनुभव को भी सीखता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको इंटरव्यू का डर है, तो आंखें बंद करके सोचिए कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सवालों के जवाब आराम से दे रहे हैं। बार बार ये कल्पना करने से दिमाग नया कॉन्फिडेंस वाला पैटर्न सीखता है। इससे आपके अंदर डर की बजाय शांति और भरोसा पैदा होता है। विजुअलाइजेशन को आप अपनी रोज की प्रैक्टिस में शामिल कर सकते हैं। सुबह या रात सिर्फ 5 मिनट आंख बंद करके अपने डर का शांत और पॉजिटिव वर्जन सोचिए। जैसे जैसे आप ये करते रहेंगे, दिमाग असली स्थिति में भी वैसे ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि दिमाग को फर्क नहीं पता चलता कि आपने असली में कुछ किया या उसकी कल्पना की। दोनों से ही न्यूरल पाथवेज बनते हैं। ये तरीका खासकर उन लोगों के लिए बहुत असरदार है जो पब्लिक स्पीकिंग, सोशल सिचुएशंस या एग्जाम से डरते हैं। अब बात करते हैं एक कॉमन गलती की। लोग सोचते हैं कि एंग्जाइटी हटाने के लिए उन्हें नेगेटिव थॉट को बंद करना है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। जब कोई डरावना विचार आए तो उससे लड़ो मत, बस कहो, धन्यवाद दिमाग, लेकिन अभी मैं दूसरी चीज पर ध्यान दे रहा हूं। ये छोटा बदलाव ही बड़ा फर्क लाता है। आप जितना कम रिएक्शन देंगे, दिमाग उतना ही शांत रहेगा। एक और आसान तरीका है लेबलिंग। जब एंग्जाइटी या कोई डर आता है तो उसे नाम दीजिए, जैसे ओह, ये फिर से मेरा परफेक्शन वाला डर है, या ये सोशल रिजेक्शन का डर है। जब आप डर को नाम देते हैं तो वो कमजोर हो जाता है। लेबलिंग से आप इमोशनल डिस्टेंस बना लेते हैं और उस डर के गुलाम नहीं रहते। ये आपको एम्पावर करता है। आप कह सकते हैं, हाँ डर है, लेकिन मैं इसे समझता हूं और कंट्रोल में ले सकता हूं। अब तक आपने कई टेक्निक्स सीखी हैं, एमिगडाला को शांत करना, कॉर्टेक्स को ट्रेंड करना, विजुअलाइजेशन, थॉट ऑब्जर्वेशन और लेबलिंग। अब समय है इन सभी को जोड़कर रोज की जिंदगी में उतारने का। एंग्जाइटी कोई बीमारी नहीं है, ये बस दिमाग का एक पुराना पैटर्न है जिसे आप नए पैटर्न से बदल सकते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और कुछ हफ्तों में फर्क देखिए। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं, सबसे बड़ा साथी बन सकता है। बस उसे सही दिशा देनी है।
अब हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्निक की जो बहुत असरदार है, एंकरिंग। जब भी आप घबराते हैं उस वक्त कोई चीज पकड़ लीजिए, जैसे हाथ की अंगुली दबाना या मुट्ठी बंद करना। अब जब आप रिलैक्स महसूस करें तब भी वही क्रिया दोहराइए। इससे दिमाग उस क्रिया को रिलैक्स से जोड़ देता है। बाद में जब आप एंग्जाइटी में हों और वही हरकत करें तो दिमाग खुद ब खुद शांत महसूस करने लगता है। ये एक तरह का शॉर्टकट है जो माइंड और बॉडी के बीच नया कनेक्शन बनाता है। एंकरिंग को मजबूत करने के लिए एक रिचुअल बनाइए, जैसे हर बार ध्यान या मेडिटेशन के बाद अपने हाथ की 2 उंगलियों को छू लीजिए। कुछ हफ्तों बाद जैसे ही आप घबराहट महसूस करें और वही उंगलियां टच करें, दिमाग उस शांत अनुभव को रिकॉल करेगा। ये टेक्निक खासकर सोशल एंग्जाइटी या स्टेज फियर में बहुत काम आती है। ये छोटा सा सिग्नल दिमाग को याद दिलाता है, तू पहले भी शांत रह चुका है, अब भी रह सकता है। अब चलते हैं एक और कॉमन पर डीपली रूटेड सोच की ओर, कंट्रोल का भ्रम। एंग्जाइटी ज्यादातर तब आती है जब हम ऐसी चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे दूसरों की राय, भविष्य या बीती बातें। लेकिन सच्चा आराम तब आता है जब आप समझते हैं, मैं हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपनी सोच और प्रतिक्रिया जरूर कंट्रोल कर सकता हूं। यही सोच आपको एंग्जाइटी से आजादी दिला सकती है। एक सिंपल एक्सरसाइज करें। एक कागज पर 2 कॉलम बनाएं। एक में लिखिए मेरे कंट्रोल में, दूसरे में मेरे कंट्रोल से बाहर। जैसे मेरे कंट्रोल में मेरी मेहनत, मेरी सोच, मेरी प्रतिक्रिया, और कंट्रोल से बाहर मौसम, दूसरों की सोच, ट्रैफिक। जब भी आप घबरा जाएं, ये लिस्ट देखिए। इससे दिमाग बार बार सीखेगा कि चिंता उन चीजों की करनी है जिन पर आप असर डाल सकते हैं। बाकी चीजों को जाने देना सीखना ही मानसिक आजादी है। अब बात करते हैं रूटीन और स्लीप की। अक्सर एंग्जाइटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आपकी बॉडी थकी हुई होती है और दिमाग बिना ऊर्जा के ज्यादा डरावना महसूस करता है। एक रेगुलर रूटीन, समय पर सोना, सही खाना और कुछ फिजिकल एक्टिविटी दिमाग को सेफ महसूस कराती है। जब शरीर को लय मिलती है तो दिमाग भी स्थिर हो जाता है। अनियमित दिनचर्या एंग्जाइटी को अनडिटेक्टेड ट्रिगर करती है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। सोने से पहले की एक पावरफुल आदत, ब्रेन डंपिंग। एक डायरी में वो सब लिखिए जो आपके दिमाग में घूम रहा है। कोई काम अधूरा है, कोई फिक्र है, कोई गुस्सा है, सब उतार दीजिए। जब आप लिखते हैं तो दिमाग उसे छोड़ना सीखता है। ऐसा लगेगा जैसे आपने दिमाग से बोझ निकालकर कागज पर रख दिया हो। ये आदत आपके सोने के समय को पीसफुल बना सकती है और सबकॉन्शियस माइंड को बेहतर रेस्ट देती है। अगर आपके पास कोई नहीं है जिससे आप बात कर सकें, तो खुद से बात कीजिए, जोर से। मिरर में देखकर कहिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं इस डर से ऊपर उठ सकता हूं। सेल्फ टॉक कमजोर नहीं बनाता, ये आपको इमोशनल सपोर्ट देता है, जैसा एक दोस्त देता है। धीरे धीरे आप खुद के सबसे अच्छे थेरेपिस्ट बन सकते हैं। यही असली शक्ति है, खुद से जुड़ना, खुद को समझना और खुद को हीलिंग देना।
रीवायरिंग में सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। कोई भी टेक्निक, चाहे वो डीप ब्रीदिंग हो, विजुअलाइजेशन हो या जर्नलिंग, उसका असर तभी दिखेगा जब आप उसे रोजाना अपनाएंगे। दिमाग पुराने रास्तों पर बहुत बार चला है, इसलिए नए रास्ते को मजबूत करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। सोचिए, जैसे जिम में मसल बनती है, वैसे ही दिमाग भी रोज की ट्रेनिंग से मजबूत होता है। एक दिन छोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रोज अभ्यास से चमत्कार होगा। अब आप एक पूरा टूल बॉक्स बना सकते हैं, आपकी एंग्जाइटी से निपटने वाली पर्सनल टूल किट। इसमें वो सारी चीजें शामिल हों जो आपको मदद करती हैं, जैसे सांस का अभ्यास, आत्मचिंतन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, एंकरिंग और ज्यादा नींद लेना। इस टूल किट को एक डायरी में लिख लीजिए और जब भी घबराहट हो, कोई भी टूल उठाकर इस्तेमाल कीजिए। इससे दिमाग को सिग्नल मिलेगा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास रास्ते हैं। एक पावरफुल सवाल जो आप खुद से पूछ सकते हैं, अगर मेरा डर सच हो भी गया तो मैं क्या करूंगा? अक्सर हम डर से भागते हैं, लेकिन जब आप आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल करते हैं तो वो डर छोटा महसूस होता है। सोचिए, अगर आप फेल हो भी गए तो क्या सच में दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं, आप फिर से खड़े हो सकते हैं, सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये सोच ही आपको अंदर से मजबूत बनाती है और एंग्जाइटी का असली इलाज यही एक्सेप्टेंस है। अब समझिए, डर खत्म नहीं होता, लेकिन उसका चेहरा बदलता है। एक नया काम शुरू करेंगे तो नया डर आएगा, नए रिश्ते में जाएंगे तो नया डर आएगा, लेकिन अब आपके पास वो ताकत है जिससे आप डर के बावजूद कदम उठा सकते हैं। यही करेज है, डर के साथ जीना और आगे बढ़ना। जब भी घबराएं, खुद से कहिए, मैं इस डर को महसूस कर सकता हूं, लेकिन मैं इसे मुझे रोकने नहीं दूंगा। और जैसे जैसे आप चलते जाएंगे, वो डर पीछे छूटता जाएगा। अब बात करते हैं सेल्फ कंपैशन की। जब आप खुद से नाराज होते हैं कि मुझे डर क्यों लग रहा है, तो आप अपने ही खिलाफ लड़ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं इंसान हूं और डर एक नेचुरल भाव है, तो आप खुद को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। सेल्फ कंपैशन का मतलब है खुद से वैसे ही पेश आना जैसे आप किसी दोस्त से आते। डर में खुद को धिक्कारने के बजाय खुद से कहिए, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही अपनापन एंग्जाइटी को पिघलाता है। अब जानते हैं कि शरीर की भाषा भी एंग्जाइटी पर असर डालती है। जब आप झुकते हैं, नजरें नीचे रखते हैं, धीमे चलते हैं, तो दिमाग उस शरीर की स्थिति को खतरे का संकेत समझता है। लेकिन अगर आप सीधे खड़े होते हैं, गहरी सांस लेते हैं और खुद को खुला महसूस कराते हैं, तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है। बॉडी लैंग्वेज से सीधे दिमाग के वायरिंग पर असर पड़ता है। इसलिए अगली बार जब घबराएं, तो खुद को सीधा खड़ा कर लें। अब चलिए एक खास तकनीक अपनाते हैं, सांसों से दोस्ती। डीप ब्रीदिंग सिर्फ शरीर को शांत नहीं करता, ये दिमाग को भी रीसेट करता है। 4 सेकंड सांस लीजिए, 4 सेकंड रोकिए, फिर 4 सेकंड में छोड़िए। इसे बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। जब भी डर बढ़े, ये तकनीक अपनाइए। इससे दिमाग को लगेगा कि खतरा टल चुका है, क्योंकि जब शरीर धीरे धीरे सांस लेता है तो दिमाग मानता है अब सब कंट्रोल में है। इसे दिन में 3 बार कीजिए, फर्क महसूस होगा। अब सोचिए, आपने कई साल डर के हिसाब से जिंदगी जी है, अब वक्त है अपने हिसाब से जीने का। हर दिन एक छोटा सा कदम, चाहे वो किसी से बात करना हो, कोई नई चीज सीखना हो या सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ बैठना हो, हर छोटा कदम एक नया न्यूरल पाथवे बनाता है। और जितने ज्यादा ऐसे रास्ते बनेंगे, उतना ही आसान होगा पुरानी आदतों से बाहर निकलना। बड़ी जंग जीतने के लिए रोज छोटे युद्ध जीतना जरूरी है।
बस चलते रहिए। कभी कभी आपको लगेगा कि आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे जा रहे हैं। घबराइए मत, ये हीलिंग का हिस्सा है। दिमाग में पुराने डर दोबारा लौट सकते हैं, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आपके पास टूल्स हैं, अवेयरनेस है और सेल्फ ट्रस्ट है। जैसे जले हुए घाव को भरने में वक्त लगता है, वैसे ही दिमाग की वायरिंग भी प्रैक्टिस और पेशेंस से बदलती है। इसलिए खुद को वक्त दीजिए और भरोसा रखिए, आप सही दिशा में हैं। अब एक और रणनीति अपनाइए, डर को समय देना। जब भी आप बहुत परेशान हो, खुद से कहिए, ठीक है, मैं इस डर को 10 मिनट दूंगा, फिर मैं वापस अपनी जिंदगी में लौट जाऊंगा। ये सीमित समय डर को बाउंड्रीज देता है। दिमाग को पता चलता है कि मैं डर को कंट्रोल कर सकता हूं, और अक्सर 10 मिनट के अंदर ही डर कमजोर पड़ने लगता है। ये आपको इमोशनल कंट्रोल की ताकत देता है और ये एहसास कि आप ही अपने माइंड के बॉस हैं। अब एक असली मोड़, मीनिंग खोजना। जब आप सोचते हैं कि ये एंजाइटी मुझे क्यों हो रही है, और जवाब मिलता है शायद ये मुझे खुद को समझाने आई है, तो आप उसके साथ लड़ना बंद कर देते हैं। एंजाइटी को शत्रु न मानिए, उसे एक मैसेंजर समझिए। वो बताती है कि कहीं कुछ हील करने की जरूरत है। जब आप उसे मीनिंगफुल नजर से देखेंगे तो उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। डर तब तक डराता है जब तक वो अजनबी है। उसे समझिए, वह बदल जाएगा। अब समय है एक कमिटमेंट का। खुद से एक वादा कीजिए कि आप रोज थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग को नया बनाएंगे। ये किताब या वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक एक्शन प्लान है। हर दिन 10 मिनट लगाइए, कोई एक तकनीक अपनाइए और बदलाव को रिकॉर्ड कीजिए। जब आप अपने ही बदलाव के गवाह बनेंगे तो आत्मविश्वास की एक नई चमक आएगी। याद रखिए, आप टूटे नहीं हैं, आप ढल रहे हैं, और हर रोज आप अपने अंदर एक नया, शांत और मजबूत इंसान बना रहे हैं। अब बात करते हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की। ये तरीका आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानने और बदलने में मदद करता है। जब भी कोई डरावना या चिंता वाला विचार आए, उसे रोकिए और सोचिए, क्या ये सच है? क्या इसका कोई और मतलब हो सकता है? जैसे मैं फेल हो जाऊंगा को मैं पूरी कोशिश करूंगा और सीखूंगा से बदलना। ये बदलाव दिमाग की वायरिंग बदलता है और आपकी सोच को पॉजिटिव बनाता है। धीरे धीरे ये आदत एंजाइटी को कम कर देती है। माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन तक सीमित नहीं है। आप वॉकिंग, ईटिंग या काम करते वक्त भी इसे कर सकते हैं। मतलब जो भी काम कर रहे हों, पूरा ध्यान उसी पर दें, जैसे खाने के स्वाद पर, पैरों की चाल पर या अपने शरीर के मूवमेंट पर। जब दिमाग पूरे ध्यान से प्रेजेंट मोमेंट में होता है तो वह चिंता या डर की बातों से हट जाता है। इससे आपका मन शांत रहता है और आप जिंदगी का आनंद ले पाते हैं। इस अभ्यास को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का अभ्यास करने के लिए एक थॉट जर्नल रखें। हर दिन जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, उसे लिखें और उसके सामने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी लिखें। ये लेखन आपको अपनी सोच को समझने और सुधारने में मदद करेगा, जैसे आप अपने दिमाग के हैकर बन जाएं। जब आप बार बार अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करेंगे तो वे कमजोर पड़ जाएंगे और पॉजिटिव सोच मजबूत होगी। ये तरीका खासकर लंबे समय तक एंग्जाइटी से जूझ रहे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। अंत में समझिए कि एंग्जाइटी का सामना करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहादुरी है। हर बार जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं तो आप अपने आप को मजबूत बनाते हैं। आपकी ये यात्रा केवल डर को खत्म करने की नहीं, बल्कि खुद को समझने और प्यार करने की है। जब आप खुद को स्वीकार करेंगे तो एंग्जाइटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसीलिए धैर्य रखिए, खुद से प्यार कीजिए और याद रखिए, आप इस राह पर अकेले नहीं हैं। अब बात करते हैं सपोर्ट सिस्टम की ताकत के बारे में। जब आप अपने डर और चिंता को दोस्तों या परिवार के साथ शेयर करते हैं तो आप अकेलेपन का बोझ हल्का करते हैं। आपका सपोर्ट सिस्टम आपको सहारा देता है और आपके मन को शांत करता है। इसलिए अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय खुलकर बात करें।
यह सिर्फ भावनात्मक राहत नहीं, बल्कि दिमाग की वायरिंग के लिए भी जरूरी है। याद रखें, आपका दर्द बांटना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस की निशानी है। सपोर्ट सिस्टम का मतलब केवल बातें करना ही नहीं है। कभी कभी बस किसी के साथ बैठना, साथ में चाय पीना या टीवी देखना भी राहत देता है। ये छोटे पल आपके दिमाग को रिलैक्स करते हैं और नेगेटिव थॉट्स को कम करते हैं। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको समझते और सपोर्ट करते हों। और अगर अभी आपके पास ऐसा कोई नहीं है, तो छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स या ऑनलाइन कम्युनिटीज से जुड़ना शुरू करें। अकेलापन एंग्जाइटी को बढ़ाता है, जुड़ाव कम करता है। अब समझिए, सेल्फ केयर सिर्फ लग्जरी नहीं, जरूरी है। अच्छा खाना, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और आराम, ये सभी आपके दिमाग और शरीर को संतुलित रखते हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो दिमाग बेहतर काम करता है और एंग्जाइटी कम होती है। इसलिए अपनी दिनचर्या में सेल्फ केयर को प्राथमिकता दीजिए। छोटे छोटे बदलाव जैसे सुबह थोड़ी देर टहलना या अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बड़े फर्क ला सकते हैं। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। जब भी आप घबराते हैं, अपनी आंखें बंद करें और एक ऐसा स्थान सोचें जहां आप पूरी तरह से सुरक्षित और शांति महसूस करते हैं, जैसे समुद्र किनारा, पहाड़ या अपना कमरा। इस तस्वीर को जितना हो सके जिंदा बनाइए। उसकी आवाजें, खुशबू, रंग सब महसूस करें। ये तकनीक दिमाग को तनाव से हटाकर आराम की स्थिति में ले जाती है। रोजाना 5 मिनट विजुअलाइजेशन करें और देखें कैसे आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होता है। अब बात करते हैं हेल्थी बाउंड्रीज की। एंग्जाइटी अक्सर तब बढ़ती है जब हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के चक्कर में अपनी सीमाएं नहीं बनाते। इसलिए सीखिए ना कहना। जब आप अपने लिए ना कहेंगे तो आपका दिमाग जान पाएगा कि आप अपनी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। हेल्थी बाउंड्रीज आपकी मानसिक शांति के लिए जरूरी है। इससे आप अनावश्यक तनाव से बचेंगे और अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं। इससे एंग्जाइटी कम होगी और आप ज्यादा खुश रहेंगे। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो दूसरों को भी यह पता चलता है कि आपको कैसे ट्रीट करना है। ये कोई सेल्फिश बात नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। अपनी भावनाओं और समय का सम्मान करना सीखिए। जब आप ये करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एंग्जाइटी का स्तर गिरता है। इसलिए जब भी कोई आपको परेशान करे या आपकी एनर्जी चुराए तो अपनी बाउंड्री सेट करें। इससे आपका मन और दिमाग दोनों सुरक्षित महसूस करेंगे। अब समझिए कि हर दिन आपका माइंडसेट बनाता है कि आप एंग्जाइटी को कैसे हैंडल करते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट रखने का मतलब है मुश्किलों को चुनौती समझना, खुद पर भरोसा रखना और उम्मीद बनाए रखना। जब आप सोचेंगे कि मैं इसे संभाल सकता हूं, तो आपका दिमाग भी उस दिशा में काम करेगा। ये सोच आपकी मेहनत को डबल कर देती है। इसलिए अपने मन को रोजाना पॉजिटिव एफर्मेशन से भरिए, जैसे मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं। अंत में याद रखिए, एंग्जाइटी से लड़ाई एक दिन की नहीं, बल्कि एक यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है लगातार कोशिश और धैर्य। जब आप खुद को समझेंगे, स्वीकार करेंगे और रोज नए तरीके अपनाएंगे, तो ये डर धीरे धीरे कमजोर होगा। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और खुद से कहिए, मैं इस रास्ते का मुसाफिर हूं और मैं आगे बढ़ूंगा। आप अकेले नहीं, आपकी ये जंग जीतने की क्षमता असीमित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपकी जिंदगी में बदलाव लाने में मदद करे, तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हमारे खास मेंबरशिप प्रोग्राम में जुड़कर आप एक्सक्लूसिव कंटेंट, गाइडेड प्रैक्टिस और पर्सनलाइज्ड सपोर्ट पा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, अभी मेंबर बनिए और अपने एंग्जाइटी से जीतने की इस यात्रा को और भी मजबूत बनाइए। धन्यवाद और जल्द ही अगले वीडियो में मिलते हैं।